हार्बिंजर लेन के एकदम आखिर में एक पुराना मकान था। लोग उसे फुसफुसाहटों वाला घर कहते थे। ये सालों से खाली पड़ा था। कुछ लोग कहते थे कि इस पर श्राप है। कुछ लोग कानाफूसी करते थे कि इसके अंदर एक परिवार का भीषण अंत हुआ था। सच उस घर की तरह ही रहस्य में डूबा हुआ था। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे खिड़कियों में भूत या आकृतियों की कहानियां सुनाते थे। कुछ लोगों ने रात में घर से हल्की फुल्की संगीत की आवाजें आने का दावा किया। क्या वो टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी थी या कुछ और भयानक? फुसफुसाहटों वाला घर अपने राज छुपाए हुए था। कविता, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों से बहुत उत्सुक थी। उसे सच्चाई की प्यास थी, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। वो पुराना घर उदासी और रहस्य से भरा हुआ उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने एक रात वहां बिताने का फैसला किया, खुद उसके रहस्यों को जानने के लिए। अपनी नोटबुक, एक टॉर्च और थोड़े से डर के साथ वो घर के पास पहुंची। लोहे का गेट ऐसे चरमराया जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो। उसने उसकी परवाह न करते हुए ऊंचे ऊंचे उगे रास्ते पर कदम रखा। घर बहुत बड़ा था। उसकी परछाई उसे घेरने के लिए फैल रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए कविता पोर्च की सीढ़ियां चढ़ गई। उसके वजन से फर्श की लकड़ी चरमरा गई। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ कि वो घूम गया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया, जिससे एक अंधेरा और धूल भरा गलियारा दिखाई दिया। अंदर की हवा भारी और स्थिर थी। बोर्ड से बंद खिड़कियों में दरारों से आती धूप में धूल के कण नाच रहे थे। हवा में एक अजीब सी मीठी सी गंध थी, सड़न और कुछ अनिश्चित। इससे कविता की रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। उसने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई। फर्नीचर पर मकड़ी के जाले भूतिया कफन की तरह लिपटे हुए थे। दीवारों से वॉलपेपर फट गया था, जिससे फीके फूलों के डिजाइन दिखाई दे रहे थे। सख्त चेहरे वाले पुरुषों और महिलाओं के चित्र उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें उसकी हरकत पर नजर रख रही थी। खामोशी केवल उसकी अपनी सांसों की आवाज और दूर से आती घड़ी की लयबद्ध टिक टिक से टूट रही थी। वह आवाज कहां से आ रही थी? कविता उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। टिक टिक की आवाज उसे दालान में रखी एक बड़ी दादाजी की घड़ी तक ले गई। इसका पेंडुलम लगभग सम्मोहक लय के साथ आगे पीछे झूल रहा था। घड़ी का चेहरा फटा हुआ था। उसकी सुइयां समय पर जमी हुई थी, लेकिन टिक टिक जारी थी। वह सन्नाटे में एक स्थिर धड़कन की तरह थी। जैसे ही कविता घड़ी के चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ी, उसने पास की मेज पर धूल भरे कपड़े के नीचे से एक हल्की चमक देखी। उत्सुकता उसे बेचैन कर रही थी। उसने कपड़ा उठाया तो उसे चमड़े की एक पुरानी डायरी दिखाई दी। इसके पन्ने उम्र के कारण पीले पड़ गए थे। स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। कविता ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। शब्द एक सुंदर लिखावट में लिखे गए थे। एक महिला की डायरी। उसने घर में अपने जीवन, अपने परिवार और एक ऐसे अंधेरे के बारे में लिखा था जो उनके जीवन में व्याप्त था। जैसे ही कविता ने डायरी के पन्ने पलटे, उसकी नजर एक खौफनाक वाक्य पर पड़ी। वो हमेशा यहां रहता है, देखता है, इंतजार करता है। अचानक हवा के एक झोंके ने घर के एक तरफ लगे शटर को जोर से बंद कर दिया। कविता उछल पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हवा काफी ठंडी हो गई और वह मीठी उबा देने वाली गंध तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि कमरे में उसके साथ कोई है, उसे देख रहा है। उसकी अनदेखी आंखें उसे घूर रही हैं। उसकी टॉर्च टिमटिमाई और बुझ गई और वो अंधेरे में डूब गई। उसके अंदर दहशत फैल गई। वो कांपते हाथों से अपना लाइटर ढूंढने लगी। लाइटर की लौ जली, जिससे दीवारों पर परछाई नाचने लगी। टिमटिमाती रोशनी में उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। डायरी के बगल में दीवार पर खरोंच के निशान थे, जो धूल की परत के नीचे लगभग अदृश्य थे। उन पर 3 शब्द लिखे थे, वो गुस्से में है। एक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को छू गई। कविता घूम गई। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। दरवाजे पर खड़ा हुआ परछाइयों में मुश्किल से दिखाई देने वाला एक पारदर्शी आकृति थी। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं और उसके अनदेखे गले से एक धीमी सी गुर्राहट निकली। उसके हाथ से लाइटर फिसल गया और जमीन पर गिर गया, और वो एक बार फिर अंधेरे में डूब गई। उसकी गले से एक चीख निकल गई। वह पीछे हटी, मेज से टकरा गई और डायरी जमीन पर गिर गई। वो आकृति आगे बढ़ी। उसका ठंडा भूतिया हाथ उसकी ओर बढ़ा। कविता ने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को अनिवार्य के लिए तैयार किया। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जब उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोलीं तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। केवल उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज आ रही थी। घर एक बार फिर शांत था।
अपने राज छुपाए हुए। लेकिन कविता सच्चाई जानती थी। वो किसी प्राचीन और दुष्ट चीज से टकरा गई थी, किसी ऐसी चीज जो फुसफुसाहटों वाले घर की परछाइयों में छिपी हुई थी।